चैप्टर 15 टेक्स्ट 5 यानी कि अध्याय 15 और श्लोक 5। नीमान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य निवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगये गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम ततः। इसका मतलब है जो झूठी झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, यानी कि आपको ना तो कोई प्राइड चाहिए, ठीक है, ना ही आपको किसी से कोई अटैचमेंट है, और ना ही आप किसी गंदी कंपनी में हो, ठीक है। अगर आप उन सब से फ्री हो, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो एक्चुअली जो परमानेंट तत्व है उसको अगर आप समझते हो, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, मतलब मटेरियल जो अटैचमेंट है उसको आपने खत्म कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। आपके अंदर कोई डुअलिटीज ही नहीं है कि भैया सुख क्या है दुख क्या है, आप हर चीज में एक न्यूट्रल अपना बेस बना के रखते हो ना। और जो मोह रहित होकर सारी डिटैचमेंट से आप दूर हो जाते हो, सारी डिटैचमेंट से आप दूर हो, परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो यानी कि हम कहते हैं ना कि अरे हमने भगवान अटेन कर लिया, हमने ये अटेन कर लिया, हम भगवान को अटेन करना चाहते हैं। तो अगर भगवान को अटेन करना है तो भाई कोई तो क्वालिफिकेशन है जो आपको अपने अंदर में डेवलप करनी पड़ेगी। और वो डेवलप करने के लिए क्या क्या है, एक बार थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। और आर इंग्लिश रीडर्स, दोज हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत फॉल्स प्रेस्टीज में घूम रहे होते हैं ना, यार मर्सिडीज होती मेरे पास में तो मैं दुनिया को ये दिखा दूं, है ना, मैं उसको वो दिखा दूं, है ना। मतलब हम दुनिया के लिए जी रहे होते हैं आधी बार, तो अपने लिए नहीं जी रहे होते कि मेरे को किस चीज में खुशी मिल रही है, नहीं, दुनिया को दिखाना है हमें, तो जी भैया हम दुनिया को दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। एंड इल्यूजन में जी रहे होते हैं, मतलब भ्रम में, बहुत भ्रम है हमारी जिंदगी में, बहुत भ्रम है, मैं कुछ हूँ, मैं पता नहीं मैं कौन सी तोप तोप हूँ दुनिया की, कुछ नहीं हूँ भाई, कुछ भी नहीं है उस भगवान के सामने, है ना। एंड फॉल्स एसोसिएट और फॉल्स एसोसिएशन में होते हैं, और मतलब जो मतलब फ्री है इन सब चीजों से बेसिकली, है ना। हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, इटर्नल मतलब जिसकी कोई ना बिगनिंग है ना कोई एंड है, इटर्नल है, ठीक है। हु आर डन विथ मटेरियल लस्ट। अब उनको मटेरियल लस्ट नहीं चाहिए, दे आर जस्ट डन विद दैट कि भैया आप थक गए हैं, मटेरियल लस्ट हमें नहीं चाहिए, वी आर डन, हो गया खत्म कहानी। क्योंकि व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल इज लाइक मैटर, मैटर जो चीज खत्म होनी होनी है, डीके होनी होनी है, एंड डिटेरियोरेट होनी होनी है, लाइक आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या है, मटेरियल ही तो है, खत्म होना ही होना है और खत्म हो भी रहा है। 5 साल की बॉडी खत्म, 10 साल की बॉडी वो भी खत्म, है ना, राइट। एंड हु आर फ्री फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। ये डुअलिटी है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज जस्ट विद इन। मैं एक रोटी खा के भी बहुत खुश हूँ, कोई 5 रोटी खा के भी खुश नहीं है, यार अच्छे से रेस्टोरेंट का 5 स्टार का खाना खा के भी खुश नहीं है। तो ये डुअलिटीज हैं। तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस हमारा अपना अपना हमने अपना बनाया हुआ है। जब हम छोटे थे तब हमारा हैप्पीनेस इसमें था कि मेरे को एक डॉल मिल जाए, एक गुड़िया मिल जाए तो मैं हैप्पी। आज क्या है, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए तो मैं हैप्पी। तो यानी कि ये तो चेंज होता रहता है, तो डुअलिटीज है भाई, इसमें मत पढ़ो इन सब चीजों में, ठीक है। एंड हु अनबिविल्डर्ड, और जो अनबिविल्डर्ड है, ठीक है, नो हाउ टू सरेंडर इनटू द सुप्रीम पर्सन। अगर वो इन सब चीजों से फ्री है ना इंसान, उसको पता है कि मुझे सुप्रीम लॉर्ड के सामने कैसे मुझे सरेंडर होना है। सरेंडर तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। मेरे को फीमेल बॉडी मिली है, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। मुझे सर्टेन पेरेंट्स मिले, इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। कंट्रोल में तो मेरे कुछ भी नहीं है, तो सरेंडर तो वैसे भी होना पड़ेगा ना, ना भी चाहोगे तो भी होना ही होना है। तो अपनी इच्छा से सरेंडर हो जाओ ना, सरेंडर कर लो, राइट। सो इसमें लिखा है नो हाउ टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम। और अगर आप सुप्रीम के अंदर सरेंडर कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, देन यू अटेन टू दैट इटर्नल किंगडम। उस इटर्नल किंगडम में आप जाते हो। यहाँ इटर्नल नहीं है कुछ भी, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हमारी सबकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक एक्सपायरी डेट है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हम सबको पता है, जिसको हम बर्थडे बोलते हैं ना, यस टुडे इज माय बर्थडे, है ना, हम लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं। बट एक्सपायरी डेट भी लिख के आई है, राइट। सो फॉल्स प्रेस्टीज, इल्यूजन, फॉल्स एसोसिएशन, और इन सब से ना निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस श्लोका। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा, एंड कीप रीडिंग भगवद गीता, दैट्स सो इम्पोर्टेंट।